ये हमारे अबू रहमान साहब सर, आपका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस महफिल में आपने मुझे बुलाया। और जब से ये महफिल शुरू हुई है, एक चीज़ मैंने बहुत मन से नोटिस किया कि आपने अपनी माता जी को ये महफिल डेडिकेट की है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इसकी इतनी खुशी है। मैं माता जी को यहीं से चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देवताओं का भी सम्मान यही होती है, देवताओं का भी सम्मान यही होती है, मां न हिंदू न मुसलमान कभी होती है। तालियां बहुत कमजोर थी आपकी, इतने कमजोर तालियों में मेरी बात बनेगी नहीं। चलिए मैं शुरू होता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा डाइस है ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरा बहुत ऊंचा तक चला गया है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर तक इसको हम जमीन पर लेकर के आते हैं। जी भाई साहब, सर प्रणाम। शंभू भाई, मैं आज जब यहाँ पर आया हैदराबाद में, मेरे विषय में बताया मैं बिहार का रहने वाला हूँ। सर वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। अब दिल्ली वाले खुद ही एक एक करके बंद हो रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, है ना भाई साहब? मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैं आज जब हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरा तो सीन मेरे साथ जो हुआ उसने कमाल कर दिया। मैं एयरपोर्ट के बाहर निकला तो मैंने देखा दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे में पूरा जाम लग गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो मुझे पकड़कर बुरी तरह धुनने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। धुनने पर होता है। 4 लाइनें आपको सुनाऊंगा और आप यकीन मानिए आप सबको मजा आ जाएगा। एक बार बस मैं आपको बताऊं, यहाँ हैदराबाद में आकर के मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं दूर आया हूं। बिहार के बहुत लोग मिले मुझे यहाँ पर, बहुत लोग यहाँ भी 2-4 तो होंगे ही, बहुत सारे। देखिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सच बता रहा हूं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मुझसे तो एक यहाँ पे पूछ रहे थे बैठे बैठे, यार एक बात बताओ शंभू भाई, ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS UPSC क्यों क्रैक करते हैं? मैंने बताया यार देखो, जितना तुम्हारे अंदर दिमाग है ना उतना तो हमारा खराब रहता है। तो हमारा तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। मैं बस 2-4 मिनट लगेंगे, आप यकीन मानिए जितने लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग उठकर चले गए हैं उन्हें बाद में अफसोस होगा, हालांकि वीडियो में देख करके उनको बड़ा मजा आएगा। लेकिन आप इन 4 लाइनों को सुनिए और जो भी मेरे पास अच्छा है वो सब कुछ आपको सुनाता हूं। आप लोगों ने सुना होगा बार बार वो एक बात बस करता हूं, उसके बाद फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, यहां पे कुछ कांग्रेस के लोग भी होंगे। नहीं मैं उन पे कुछ नहीं कहूंगा, पता नहीं कब भाजपाई हो जाए। भाजपा के भी होंगे, वो कब कांग्रेसी हो जाएं। तो इसलिए मैं नेता पर कुछ नहीं कहता। अभी चुनाव चल रहे हैं 5 स्टेट में, आप सबको पता है, कई चरणों में चुनाव है। हैदराबाद के लोगों, चुनाव सिर्फ 2 चरण में होते हैं। ये कहने की बात है कि इलेक्शन कमीशन 5 चरण में 10 चरण में चुनाव करवा रहा है, सिर्फ 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेता जनता के चरणों में होता है, और दूसरे चरण में जनता नेता के चरण ढूंढती रहती है। बहुत अच्छे, वाह वाह, कोई चरण नहीं होता। धन्यवाद। बहुत सारी महिलाएं मुझे देख करके हंस रही हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। पिछले 6 महीने से रेहान साहब मैं नोटिस कर रहा हूं, बहुत सारी महिलाएं मुझे देख कर घूरती रहती हैं। दरअसल वो मुझे देख करके सोचती रहती है, चलो अपना वाला तो ढंग का है। इस पे नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, एक ब्यूटी पार्लर के बाहर मैंने एक लाइन लिखी हुई देखी थी। एक शेर आप सबने सुना होगा, हमारे मुशायरे कवि सम्मेलनों में बहुत कोट किया जाता है। वो शेर है कि खोल लेते दिल अगर हंस बोलकर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। आपने बहुत सुना होगा। मैंने एक ब्यूटी पार्लर के बाहर एक लाइन लिखी हुई पढ़ी,
लिखा था सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। मैं कई दिन तक हंसता रहा। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, वो आदमी गया और जा करके उसने ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने उस डिब्बे को खोला, उसमें से नोकिया 1100 निकला। तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा, भैया ये क्या मजाक है? बोला, वही जो तुमने मेरे साथ किया है। इसी मजाक पे पूरा सब कुछ चलता रहता है। मैं 4 लाइनें आपको, देखो सर, मैं आपको बता रहा हूं, ये ना हम पे इतने आरोप लगाती हैं महिलाएं, इतने आरोप लगाती है कि हम बेढंगे से रहते हैं, नहाते धोते नहीं। हम लोग हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन के लिए भी अगर नाई की दुकान पर जाएं, दाढ़ी बनवा करके आए, बाल बनवा करके आए, कुछ भी करके आए, आते ही हम सबसे पहले नहाते हैं। साजिया जी, मैंने आज तक एक भी औरत ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। वाह, एक भी नहीं देखी। मैं सच बता रहा हूं सर, यहां पे बहुत बिहारी हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सारा कसूर हैदराबाद के लोगों का। ये बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलाते हैं, भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाकर पूछा, टीवी कितने का दे रहे हो? बोला, जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा, तुझे कैसे पता लगा? बोला, निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा, ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला, तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का में चला गया। मैंने कहा, भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला, भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा, ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं? बोला, बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेकर के आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। और मैं अगली एक टिप्पणी में पूरी महफिल आप लोगों के हवाले कर दूंगा। पिछले दिनों सर चीते आए, तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, इंडिया आ रहे हो, चीतों तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लग रहा? बोले, नहीं हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। और जिन चीतों ने मुझे देखकर सीटी किसने बजाई? मैं सच बता रहा हूं, अपनी आंखें चेक करवाओ, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। 4 सुनना, बताओ मुझे देखकर सीटी, इतनी किस्मत थोड़ी खराब है। 4 लाइन सुनना, आप लोग मजे लेना। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो, मजा। मैं पिछले दिनों दुबई गया था, लेकिन मैं आपको बताऊं, दुबई पे मैंने सर 3 लोग, मैं जब गया तो 3 लोग मुझे मिले थे। वहां पे मैंने देखा 3 आदमी, एक अमेरिका का, एक दुबई का